नमस्कार मित्रों, आज हम इलॉन मस्क बुक को समरी के माध्यम से समझेंगे। 2015 में आई यह किताब इलॉन मस्क हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताती है जिसने कि भविष्य के आधुनिक संसार की नींव रखी है। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से इलॉन मस्क मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए और क्या क्या सोच रखा है। ये किताब उन व्यक्तियों के लिए जिनकी सोच उनको दुनिया के बाकी इंसानों से अलग करती है, उनके लिए भी जो इलॉन मस्क जैसे बड़े गेम चेंजर के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो एयरस्पेस, सोलर इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन हैं जो कि इलॉन मस्क की तरह हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। जिस क्षेत्र में इलॉन मस्क ने हाथ आजमाया उसमें उनको सफलता मिली, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो या फिर स्पेस ट्रैवल। लेकिन ऐसा क्या है जो इलॉन मस्क को स्पेशल और दूसरों से अलग बनाता है? इन अध्यायों में हम उनके इंटरेस्ट और उनके पैशन के बारे में जानेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जिनको अपनाकर इलॉन मस्क इतने सफल बने। हम उनके उस गोल के बारे में भी जानेंगे जिसके जरिए वो मानवता को बचाना चाहते हैं। यही वो गोल था जिसकी वजह से उन्होंने सोलर पावर, इलेक्ट्रिक कार और स्पेस एक्स जैसी चीज़ों और कंपनियों का निर्माण किया। इसके अलावा आप जानेंगे आखिर क्यों इलॉन मस्क की 2 बार शादी हुई और साथ साथ 2 बार तलाक भी हुआ। इलॉन मस्क ने किस तरह से इलेक्ट्रिक कार को और सुंदर बनाया। इलॉन मस्क ने अपने मार्स मिशन की शुरुआत किस प्रकार की। मानव जाति को बचाना ही क्यों आगे बढ़ने की इलॉन मस्क को प्रेरणा देता है। आधुनिकता के इस युग में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सफल होना कोई आसान काम नहीं है। हर साल न जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और हार मानकर निराश होकर इसको त्याग देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए टेस्ला और सोलर सिटी के मालिक इलॉन मस्क की, तो वह टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के राजा हैं। कई बार अपने यूनिक आइडिया की वजह से पूरी दुनिया को हैरान कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि वो ऐसा करने में कैसे सक्षम हुए। इलॉन मस्क की सबसे खास बात यह है कि वो दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद इंसानियत को बचाना है। उनके हिसाब से जल्द ही धरती पर जीवन जीने हेतु जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी कमी हो जाएगी, इसलिए वो मार्स पे जीवन की खोज कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, मानव जाति को बचाना। एक बार जो चीज़ उनके दिमाग में बस जाती तो फिर इलॉन मस्क उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इलॉन मस्क अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स निर्धारित करते हैं और फिर उसके बाद उनको अचीव करने के लिए जी जान से लग जाते हैं। कई बार वो अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को फ्रस्ट्रेशन में आकर गाली भी दे देते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई जब उनकी कंपनी के एक कर्मचारी ने कंपनी के इवेंट में आने की बजाय अपने बच्चे के जन्मदिन पर जाना ज़्यादा उचित समझा। इस बात को लेकर इलॉन मस्क उस कर्मचारी पर भड़क गए। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर आपको दुनिया को बचाना है तो 100% योगदान दें और अगर आप 1% भी कम देंगे तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इलॉन मस्क को पसंद करें या न करें, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग उनको और उनके स्वभाव को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलॉन मस्क जो भी करते हैं मानव जाति के कल्याण के लिए ही करते हैं। सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार की रात तक इलॉन मस्क लॉस एंजेलिस में स्पेस एक्स संभालते हैं। उसके बाद बुधवार सुबह से गुरुवार रात तक वो सिलिकॉन वैली में मौजूद टेस्ला के हेड काम को ऑफिस में समय व्यतीत करते हैं। इलॉन मस्क की तरह जीवन जीना बहुत ही कठिन कार्य है। इलॉन मस्क का दुखद बचपन उनके अभिनव और महत्वाकांक्षी चरित्र का कारण बना। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमारे बीच इलॉन मस्क जैसे विद्वान को भेजा जो कि इंसानियत को बचाने की कोशिश में तत्पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क के अंदर इंसानियत के प्रति ये धारणा कैसे पैदा हुई? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में। बचपन के दिनों में इलॉन मस्क और उनके पिता के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। इसके बावजूद जब उनके माता पिता का तलाक हुआ तो इलॉन मस्क ने अपने पिता के साथ रहना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मां के साथ वह भी अपने पिता का साथ छोड़ देंगे तो वो काफ़ी अकेले पड़ जाएंगे। स्कूल में भी माता पिता के रिश्तों को लेकर इलॉन मस्क को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था। एक बार तो एक लड़के के साथ उनकी झड़प भी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोट आई थी और वो 1 हफ्ता स्कूल भी नहीं जा सके थे। उस सब से पार पाने के लिए मस्क ने रीडिंग करना शुरू की और खुद से पढ़ाई करनी शुरू। मस्क पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लेते थे और उनको उसमें लिखी हर बात याद भी रहती थी। हिटचिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी एक ऐसी किताब थी जिसने इलॉन मस्क पर सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी।
उसे पढ़ने के बाद उन्होंने जाना कि किसी के द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देना कठिन काम है, लेकिन जो काम उससे ज़्यादा कठिन है वह है सही सवाल का चयन करना। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इलॉन मस्क काफ़ी कुछ जान चुके थे। हाई स्कूल शुरू करते समय सोलर एनर्जी, स्पेस रॉकेट तथा अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में उनकी रुचि बढ़ती ही गई। जब वह सिर्फ 12 वर्ष के थे तब उन्होंने ब्लास्टर नाम के एक वीडियो गेम का निर्माण किया और उसे $500 में बेचकर बिजनेस के बारे में जाना। इलॉन मस्क का कॉन्फिडेंस और उनका डिटर्मिनेशन उनके कॉलेज के दिनों में और बढ़ गया। 1988 में मस्क ने यह निर्णय लिया कि वो साउथ अफ्रीका की आर्मी में काम नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा था कि वो अमेरिका जाएंगे, लेकिन अपनी सोच के विपरीत उनको कनाडा जाना पड़ा। कनाडा में पहला साल उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उनको नौकरी की तलाश में काफ़ी भटकना पड़ा। उन्होंने कनाडा में एक विश्वविद्यालय ज्वाइन किया जहां पर उनका आत्मविश्वास जगने लगा और उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। मस्क के लिए कॉलेज हाई स्कूल से ज़्यादा प्रेरित करने वाला था क्योंकि कॉलेज के दिनों में वो काफ़ी खुल गए। कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के साथ साथ वहीं पर उनको वो लड़की मिली जिसने कि पहली बार उनको आकर्षित किया। उस लड़की का नाम जस्टिन विल्सन था। यही लड़की आगे चल के इलॉन मस्क की पहली पत्नी भी बनी। इलॉन मस्क और जस्टिन विल्सन की 6 संतानें हैं। विल्सन और मस्क का रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक था। हालांकि शुरुआत में विल्सन ने मस्क के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और पहली बार जब मस्क ने विल्सन को डेट के लिए पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इलॉन मस्क को विल्सन का नापसंद नहीं आया। उसके बाद मस्क ने विल्सन के एक दोस्त की मदद से उनकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में पता किया और फिर एक दिन मस्क विल्सन की पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम लेकर विल्सन के सामने चले गए। ये ट्रिक काम आई और विल्सन ने उसके बाद हाँ बोल दिया। 2 साल क्वींस यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद इलॉन मस्क यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को और दृढ़ बनाने का निश्चय किया। इलॉन मस्क ने अपने जीवन में उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाया जो तन मन और धन तीनों से उनकी मदद कर सकें। मस्क और एडियो रेसी जो आपस में एक अच्छे दोस्त थे, दोनों ने मिलकर अपने 14 बेडरूम वाले घर में पार्टियों की मेजबानी की जो उन्होंने किराए पर लिया था। उस पार्टी का एंट्री शुल्क $5 था। उनके द्वारा दी जाने वाली पार्टी इतनी फेमस हो गई कि एक ही रात की पार्टी से घर के किराए का पैसा वसूल हो जाता था। इलॉन मस्क के पहले स्टार्टअप ने उन्हें सिलिकॉन वैली मिलियनेयर बना दिया। कॉलेज से निकलने के बाद मस्क को बस अपनी सफलता ही नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क नाम की कंपनी शुरू करी। बाद में इस कंपनी का नाम Zip2 रख दिया गया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य सभी बिजनेस को ऑनलाइन आने में मदद करना था। कुछ छोटे बिजनेसमैन थे जिनको की समझ में आया कि अगर उनका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा तो उनकी काफ़ी सहायता होगी। शुरुआत में तो इलॉन मस्क और उनके भाई के लिए नई कंपनी को चलाना काफ़ी मुश्किल सफ़र लग रहा था। बहुत से लोगों ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उस समय कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंटरनेट का कोई फ्यूचर नहीं है। इलॉन मस्क का समय तब बदला जब वेंचर कैपिटल के मालिक मोहर डेविडो ने इलॉन मस्क की रणनीतियों से प्रभावित होकर उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। डेविडो को इलॉन मस्क की एनर्जी और ड्राइव की बातों पर काफ़ी भरोसा था। कुछ समय बाद ऐसी घटना हुई कि उन्होंने मस्क को हटाकर किसी और को सीईओ बना दिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे इंजीनियर को भी काम पर रखा जो कोडिंग जानते थे। उन इंजीनियरों की मदद से उन्होंने लंबी और कठिन कोडिंग को बहुत ही छोटे और कम समय में करना शुरू कर दिया। इलॉन मस्क खुद भी कोडिंग जानते थे। जिम अम्बर्स जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सीईओ थे, वो जानते थे कि अगर इलॉन मस्क कहते हैं कि ये काम 1 घंटे में होना चाहिए तो न हो उस काम को करने में 1 से 2 दिन जरूर लगेंगे। और अगर मस्क कहते थे कि कोई काम 1 दिन में करना है तो उस काम में कम से कम 1 हफ्ता लगता था। आखिरकार फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने बहुत बड़ी डील ऑफर की। इस डील के तहत कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने Zip2 कंपनी को 307 मिलियन कैश प्रदान किया। इतनी बड़ी डील के बावजूद इलॉन मस्क सिर्फ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहे। उनकी इच्छा कुछ बड़ा करने की थी। वो चाहते थे कि वो एक सक्सेसफुल सीईओ बने। पेपाल के साथ जूझते हुए इलॉन मस्क को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के साथ हुई डील के बाद मस्क के पास बहुत पैसा आ गया था। उस पैसे से उन्होंने सबसे पहले मैक्लारेन की स्पोर्ट्स कार खरीदी। उन्होंने एक कांडो और एक छोटा पॉप प्लेन भी खरीदा। इन सब के बाद भी उनके पास काफ़ी रकम बची हुई थी। बची हुई रकम को उन्होंने अपने नए बिजनेस X.com में लगाया।
उन दिनों लोग ऑनलाइन किताबें खरीदने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि बैंक खाता विवरण साझा करना पड़ता था जो लोगों को ठीक नहीं लगता था। लेकिन बार्कलेज के साथ साझेदारी करके मस्क X.com को दुनिया के पहले ऑनलाइन बैंकों में से एक के रूप में स्थापित करने में सफल रहे, जिसने FDIC बीमा और निवेशकों के लिए चुनने के लिए 3 म्यूचुअल फंडों के साथ समर्थन किया। इलॉन मस्क के लिए सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ समय में उनके सामने नए कॉम्पिटिटर आ गए। मैक्स लेवचिन और पीटर थिल ने कॉन्फिनिटी नामक कंपनी के लिए पेपाल लॉन्च कर दिया। एक दूसरे को काफ़ी कंपटीशन देने के बाद साल 2000 के मार्च महीने में दोनों ही कंपनी ने आपस में मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इससे दोनों ही कंपनी को फ़ायदा था क्योंकि कॉन्फिनिटी के पास एक बहुत अच्छा पेमेंट सिस्टम पेपाल था और X.com के पास पैसा और बेहतर बैंकिंग की नीति थी। लेकिन ये कोलैबोरेशन ज़्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि जल्द ही पीटर थिल ने रिज़ाइन कर दिया और उनके बाद लेवचिन ने भी रिज़ाइन करने की धमकी दी। इलॉन मस्क को लगा कि वो अब अकेले दोनों कंपनी के बीच खड़े हैं। कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी पेपाल के समर्थन में थे, लेकिन इसके बावजूद इलॉन मस्क अपनी कंपनी X.com के साथ लगे रहे और जूझते रहे। इतनी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी। हर हफ्ते कंप्यूटर खराब होते थे और वेबसाइट क्रैश कर जाती थी। इसी बीच सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना घटी। इलॉन मस्क अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए। उनके जाते ही उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने थिल के पास जाकर उनके अनुरोध किया कि वो वापस कंपनी ज्वाइन कर लें और अगर वो ऐसा करते हैं तो इलॉन मस्क को दरकिनारा कर दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। थिल के कंपनी ज्वाइन करने से मस्क कंपनी में मात्र एक एडवाइजर बन के रह गए। कंपनी का नाम भी बदल कर पेपाल कर दिया गया। बाद में ये कंपनी ईबे ने खरीद ली। मस्क अपने दृढ़ निश्चय के चलते अंतरिक्ष के मैदान में उतर गए। 2001 में अपने 30वें जन्मदिन पर इलॉन मस्क ने लॉस एंजेलिस में स्पेस एजेंसी के पास में एक घर खरीदा। मस्क हमेशा से ही स्पेस इंडस्ट्री में जाना चाहते थे क्योंकि उनको स्पेस से काफ़ी लगाव था। उसी समय इलॉन मस्क को पता चला कि स्पेस एजेंसी मार्स पर जीवन तलाशने की खोज में एक चूहे को वहां भेजने की कोशिश में जुटी हुई थी। मस्क को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको इस प्लान में बस एक ही कमी लग रही थी। उनका मानना था कि चूहे को ऑर्बिट में भेजने की बजाय सीधा मार्स पर ही भेजा जाए। बाद में किसी वजह के कारण ये प्लान सफल नहीं हो सका, लेकिन इसकी असफलता इलॉन मस्क को स्पेस इंडस्ट्री में आने से रोक नहीं पाए। इलॉन मस्क ने स्पेस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने बहुत ही कम पैसों में स्पेस रॉकेट का निर्माण शुरू किया। 2002 में इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की नींव रखी। अपने सरप्राइज करने वाले स्वभाव के साथ मस्क ने अपनी नई कंपनी के साथ बहुत सारी कमिटमेंट दे दी और उनको अंततः पूरा भी किया। उन्होंने मई 2003 में पहला इंजन, जून में दूसरा और जुलाई तक पूरा रॉकेट खड़ा कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए रॉकेट का पहला लॉन्च उनकी कंपनी के शुरू होने के 15 महीने बाद निर्धारित हुआ, लेकिन स्पेस एक्स को सफल होने में 4 साल लग गए। इलॉन मस्क के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते थे, लेकिन सभी असफल होते थे। मस्क को पहले से ही पता था कि स्पेस इंडस्ट्री में इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अंत में 4 साल बाद आखिरकार स्पेस एक्स ने पहला सफल रॉकेट लॉन्च किया। इलॉन मस्क की मेहनत रंग लाई और स्पेस एक्स वो पहली कंपनी बनी जिसने सफलता से ड्रैगन एक्स को अंतरिक्ष में ले जाकर वापस भी लेके आई। मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने दुनिया को भविष्य की इलेक्ट्रिक कार दी। इलेक्ट्रिक कार के पास उतनी पहचान नहीं है जितनी कि ऑडी और फरारी जैसी ब्रांड की कार के पास मौजूद है, लेकिन अगर सोचा जाए तो इलेक्ट्रिक कार ही भविष्य हैं, और इस भविष्य को सफल बनाने के लिए इलॉन मस्क दिलो दिमाग से लगे हुए हैं। मस्क की वजह से ही दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक कार आई। ये सब तब शुरू हुआ जब जेबी स्ट्राबेल, मार्टिन एबरहार्ड और मार्क तारपेनिंग लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2003 को एबरहार्ड और टैपनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। बाद में स्ट्रोबेल शामिल हो गए। इन सभी लोगों के एक साथ आने का मकसद यही था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए जो फरारी से भी तेज हो। इन सब लोगों को इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए सबसे पहले ये वेंचर कैपिटल्स के पास गए, परंतु वहाँ से इनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। बाद में इलॉन मस्क ने $6.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनको मदद प्रदान की। साथ ही साथ मस्क कंपनी में शेयर होल्डर और कंपनी के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। मस्क का मानना था कि इलेक्ट्रिक कार के आधुनिक होने से वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी और साथ ही साथ इनसे प्रदूषण का प्रकोप भी कम रहेगा। धीमी शुरुआत के बावजूद टेस्ला एक सफल कंपनी बनकर उभरी।
2012 में टेस्ला ने एस सेडान मॉडल लॉन्च किया जिसने की टेस्ला की तस्वीर बदल दी। निरंतर इंटरनेट एक्सेस और एक सेंसर के साथ आई इस कार में ड्राइवर को एक बटन को छूने के बिना इंजन शुरू करने की अनुमति थी। इसे कंप्यूटर विद व्हील्स के रूप में संदर्भित किया गया। 2012 के अंत में इस कार को कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला। ग्राहकों ने इस कार को 100 में से 99 नंबर दिए। कई लोगों का मानना था कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन कार है। ये मस्क के लिए काफ़ी बड़ी सफलता थी, लेकिन अगर हम इलॉन मस्क के दृढ़ निश्चय को देखें तो ये हमें काफ़ी छोटी प्रतीत होगी। सोलर सिटी से लेकर टेस्ला तक मस्क की कंपनी यूनिफाइड हैं। इलॉन मस्क की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई क्योंकि अपनी तीनों ही कंपनी के द्वारा उन्होंने सिर्फ मानव जाति के अच्छे भविष्य के लिए ही काम किए। साथ ही साथ उनकी कंपनियों ने बहुत प्रॉफिट भी कमाया। चाहे वो टेस्ला हो, स्पेस एक्स या फिर X.com, सभी ने मार्केट में अपनी अलग छाप छोड़ी। मस्क का अगला उद्देश्य था कि वह सोलर इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाएं। लेकिन स्पेस एक्स के बाद उनके पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए जब उनके भाई कुछ बिजनेस करना चाहते थे और उन्होंने मस्क से सलाह मांगी तो मस्क ने उन्हें सोलर इंडस्ट्री में जाने का सुझाव दिया। करीब 2 साल पूरी तरह जांचने के बाद मस्क के दोनों भाई सोलर इंडस्ट्री में गए। उस समय सोलर पैनल काफ़ी मशहूर थे, लेकिन इनकी लागत बहुत महंगी पड़ती थी जिसके कारण लोग इससे दूर भागते थे। इसलिए उनके भाइयों ने लोगों की मजबूरी को समझा और उनके हिसाब से काम करना शुरू किया। इस काम में मस्क ने अपने भाइयों की काफ़ी मदद की, इसलिए मस्क को सोलर सिटी नामक उस कंपनी का चेयरमैन भी बनाया गया। आगे चलकर यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर पैनल की कंपनी बनी। साथ ही साथ इस कंपनी का नाम अमेरिका की बड़ी कंपनियों के साथ शुमार होने लगा, जैसे कि वॉलमार्ट। 2014 में इस कंपनी की कीमत लगभग 7 बिलियन की हो गई। मस्क के सारे बिजनेस आपस में जुड़े हुए थे, जैसे कि सोलर सिटी जो सोलर पैनल बनाती थी वह टेस्ला के काम में आते थे और टेस्ला के द्वारा बनाई जाने वाली बैटरी सोलर सिटी के काम में आती थी। परंतु मस्क का खास उद्देश्य अभी भी अधूरा था। सोलर सिटी, कार और बैटरी बनाना तो मस्क के उद्देश्यों से काफ़ी अलग था, लेकिन फिर भी वह सिर्फ अपने असली उद्देश्य को पाने के लिए इन सब चीज़ों को कर रहे थे। हाइपरलूप और बहुत से और प्रोजेक्ट के द्वारा मस्क ने एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया। मस्क के पास हमेशा से ही बहुत अलग प्लान हुआ करते थे। 2013 में उन्होंने हाइपरलूप को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स को और सुदृढ़ बनाने का फैसला किया। हाइपरलूप छोटे सफ़र को आसान बनाने का एक तरीका था। जैसे कि हम सभी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक मेल सेंड करते हैं, उसी प्रकार मस्क ने हाइपरलूप के द्वारा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का प्रयास किया। इसी तरह के विचार पहले भी प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन मस्क का आइडिया सबसे अलग था। उनका डिज़ाइन कम प्रेशर में चलता है, जबकि पोर्ट हवा पर तैरते हैं। सभी पोर्ट एक विद्युत चुंबकीय नाड़ी द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं और पूरे ट्यूब में मोटर पोर्ट को ज़रूरत पड़ने पर एक अतिरिक्त शक्ति देते हैं। ये सभी पोर्ट इतनी तेज ट्रैवल करते थे कि आप 800 मील का सफ़र 1 घंटे में तय कर लेंगे। इसलिए लॉस एंजेलिस से सैन फ्रांसिस्को का सफ़र मात्र 30 मिनट का हो गया। हाइपरलूप के अलावा टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए मस्क के दिमाग में और अलग प्लान थे। टेस्ला की मदद से 2015 में मस्क एक एसयूवी लॉन्च करना चाहते थे। उनके हिसाब से इस एसयूवी में वह सारे फीचर होंगे जो किसी $1 लाख में आने वाली एसयूवी में होते हैं। मस्क इस एसयूवी कीमत मात्र $35,000 रख रहे थे। हालांकि इस मॉडल को सड़कों तक लाते लाते मस्क को 2 साल लग गए और 2017 में टेस्ला के द्वारा यह मॉडल शोरूम पर पहुंचा। 2014 में मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी के लिए गीगा फैक्ट्री बनाने की योजना की भी घोषणा की। यह मार्केटप्लेस में उपलब्ध बैटरियों को बढ़ाएगा, जो टेस्ला कारों को लंबी दूरी पर पहुंचाने के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यहां तक कि रिचार्जिंग स्टेशन तक पहुंचे बिना भी। टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स ने नासा के साथ कोलैबोरेशन करके इंसानों को स्पेस में ले जाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। स्पेस एक्स ने सैटेलाइट पर भी काम करना शुरू किया और साथ ही साथ स्पेस एक्स की मदद से ही मस्क का सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। मस्क का सपना था कि वह मार्स पर जीवन की खोज करें। इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ उतनी सफल न हो सकी जितनी कि उनकी सोशल लाइफ थी। मस्क की पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है। उन्होंने 3 शादियां की। एक ही औरत से 2 बार शादी करने वाले मस्क शायद पहले इंसान हैं। मस्क काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान हैं, लेकिन कभी कभी वह काफ़ी गर्म मिजाज भी रखते हैं। मस्क दयालु नहीं थे। उनकी पहली बीवी जस्टिन का कहना था कि एक बार उन्होंने मस्क से कहा कि वह उनकी बीवी है, ना कि उनकी कोई कर्मचारी।
तो मस्क ने उनसे कहा कि अगर वह उनकी कर्मचारी होती तो अब तक उन्हें घर से बाहर निकाल चुके होते। 2008 में मस्क ने जस्टिन के साथ तलाक लेने का फैसला किया। उसके बाद मस्क काफ़ी अकेले हो गए और इसी की वजह से उनके एक दोस्त ने उनको लंदन घुमाने का प्रस्ताव रखा। दोनों साथ में लंदन घूमने गए और वहीं पर मस्क एक अभिनेत्री से मिले जिनका नाम था तालुला हरिले। यही अभिनेत्री आगे चलकर मस्क की दूसरी बीवी बनी। 2012 में निजी कारणों की वजह से दोनों के बीच तलाक हुआ, लेकिन तलाक के तुरंत बाद उन्होंने फिर से शादी कर ली क्योंकि मस्क को लगता था वह बहुत ही बिजी है और किसी और को डेट नहीं कर सकते। लेकिन 2 साल तक शादी को निभाने के बाद 2014 में दोनों के बीच फाइनल तलाक हो गया। लोगों का मानना था कि मस्क के अंदर बिल्कुल भी दया की भावना नहीं है, क्योंकि एक बार की बात है उनकी कंपनी स्पेसएक्स में काम करने वाली एक महिला मैरी जो बहुत से काम को संभालती थी, उसने काफ़ी समय बाद मस्क से 2 हफ्तों की छुट्टी मांगी। मस्क ने उसे छुट्टी तो दे दी, लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने मस्क से कहा कि अब उन्हें वापस काम करना है, तो मस्क ने उनसे कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी दूसरी बीवी का मानना बिल्कुल ही अलग था। उनका कहना था कि मस्क चाहे कितने भी बिजी हो लेकिन शाम को टाइम पर घर आते थे और बच्चों के साथ बैठकर डिनर करते थे, साथ ही साथ उनके साथ कंप्यूटर पर गेम भी खेलते थे। तो इस समरी से हमने सीखा, इलॉन मस्क एक एक्सेप्शनल इंसान है। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए ना जाने कितनी अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया है। अपनी पर्सनल लाइफ में वह चाहे कितने भी कमज़ोर पड़े हों, लेकिन सोशल लाइफ में उन्होंने हमेशा ही सबसे आगे रहने का फैसला लिया। मस्क को न कभी पसंद नहीं आया। स्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस वक्त विश्व में एकमात्र लीडर है और वह है इलॉन मस्क। हमेशा बड़ा सोचें। कभी भी आपके दिमाग में कोई सबसे अलग आइडिया है तो सबसे पहले आप इलॉन मस्क के बारे में सोचें और उसके बाद उस आइडिया को सच बनाने का सपना देखें, जैसे कि इलॉन मस्क ने किया। उन्होंने पहले सोचा था कि वह चूहों को मार्स पर ले जाएंगे और एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे जो कि फरारी से भी तेज दौड़ेगी, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो ये थी इलॉन मस्क बुक की समरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने मत व सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।